स्क्रीन इज विजिबल ना? एक बार कॉन्फर्म करो। ओके ओके फाइन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। अब इन चारों में से कौन सा 3 सबसे ज्यादा सूटेबल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, उन तीनों को एक्सट्रैक्ट आउट करो और बाकी एक आपका जो होगा दैट विल बी योर आंसर। तो अब बताओ मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, हमें एक चीज जानना पड़ेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और एक चीज है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। और सिंपल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें जिस कंपाउंड में H रहेगा दैट विल बी एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा दैट विल बी एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, अब देखो H2O इसमें H है तो दैट विल बी एक्ट एज ए गुड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, ऑल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। कैसे स्ट्रक्चर होता है H2O का, ऐसे यहाँ पे लोन पेयर्स रहता है। अगर मैं लोन पेयर्स को हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरह देखता हूँ, ठीक है, सो फॉर दिस पोर्शन इट विल बी एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एंड फॉर दिस वन एंड दिस वन दिस विल बी एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। एम आई राइट एवरीबॉडी, एम आई राइट? सो H2 आपका हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, तो दैट कैन बी आंसर, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, राइट? एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुनाई दे रहा है ना सबको? माई वॉइस इज क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? प्लीज कॉन्फर्म। ओके, फॉर HF रिमेंबर वन थिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर का एक प्रॉपर्टी रहता है दैट इज हाइड्रोजन विल अटैच with, write it, strong electronegative atom। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फिर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर वही होगा जो जहां पर हाइड्रोजन अटैच रहेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ओके, लाइक फ्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दिस विल बी ऑल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। देन योर CH3OH, फिर से देखो CH3OH, फिर से H अटैच है O के साथ, O इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो दैट्स व्हाई इट विल बी आल्सो एक्ट एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। यहाँ पर बोला हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा है, मतलब डोनर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है। फॉर HCl रिमेंबर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जो 2 एटम्स है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। क्लोरीन इज कम इन ग्रुप 17। ग्रुप 17 में फ्लोरीन के नीचे आते हैं फ्लोरीन, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, FCl-Bri। तो क्लोरीन इज नॉट ए गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई in respect to these three examples HCl will show very weak hydrogen bonding capacity, that's why HCl will be your correct answer। clear? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताओ जल्दी, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन मैं देखा था, 1-2 शायद रॉन्ग किया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, आपको समझना है कि उस चारों में भी कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले बताओ इंट्रा और इंटर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर? बताओ। इंट्रा माने विदिन द मॉलिक्यूल का कंपाउंड, इंटर माने बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और एक बार बोलो प्लीज, योर वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली। और एक बताओ। द इंट्रा मॉलिक्यूलर माने विदिन, इंटर मॉलिक्यूलर माने बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हाँ, राइट। इंट्रा मीन्स इंट्रा, सेम। इंटर और एक होता है इंटर, दैट इज योर डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच, सॉरी 2 डिफरेंट केमिकल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है दैट इज योर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर 2 सेम कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है दैट विल बी एक्ट एज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, अब पहला में चलो
एकदम प्रोपेनॉल से स्टार्ट करो, ठीक है। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, CH3, सिंपल 3 कार्बन ड्रॉ करो पहले, CH3 CH2 CH2 OH। अब मुझे बताओ एक लीनियर चेन है, एक लीनियर चेन कभी भी इंट्रामोलिकुलर शो कर सकता है क्या? प्लीज गिव मी द आंसर। एक लीनियर चेन कभी भी इंट्रामोलिकुलर शो कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर इसको करना भी रहेगा तो किसके साथ करेंगे? इस OH के साथ कैसे कर पाएगा? यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है OH के अलावा, सो दैट विल बी नॉट गो फॉर इंटरमोलिकुलर। ये इंटरमोलिकुलर कर सकते हैं, दूसरे कोई भी H2 के साथ कर सकता है, ठीक है। इंटर जैसे आपका मान के चलो मैं इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब इस दोनों के बीच में हो सकते हैं इंट्रैक्शन, इस H के साथ O का, दैट कैन बी इंटरमोलिकुलर नॉट इंट्रा। फॉर सो इथेनॉल भी नहीं होगा, प्रोपेनॉल भी नहीं होगा, मिथेनॉल भी। 3 यार क्या होता है? 3 लीनियर चेन होता है। अब मैं सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर किसको पता है? सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बताओ, किसको पता है? किसको एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पता है? हु नो? बताओ मुझे स्ट्रक्चर कैसा होगा सैलिसिलिक एसिड का? सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ऑर्थो पोजीशन है OH था। वेरी गुड। सिंपल स्ट्रक्चर को देखो आप लोग, एकदम स्ट्रक्चर से पता चलेगा क्या होता है बेसिकली। COOH, इसको और भी एक्सप्लिसिट करके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे OH। सिंपल। अब देखो कैसे होगा, मैं फिर से इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लिसिट कर रहा हूँ, चलो यहीं पे कर देता ना ताकि स्ट्रक्चर में ही रह जाएगा। C डबल बॉन्ड OH, और इसको भी मैं एक्सप्लिसिट कर रहा हूँ OH। अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो गया, दैट इज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सैलिसिलिक एसिड विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। हाँ क्लियर हुआ ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ए प्लस I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट? अब इसका आंसर मुझे आप लोग दो, आप लोग मुझे दो इसका आंसर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। CH3 पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल कौन सा हम देख रहे हैं। N, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन। अच्छा एक सेकंड, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है किसी से, रुको। मिनेश अनम्यूट करो। C डबल बॉन्ड OH, इसमें C किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा? -I, +I, -M और +M। बताओ क्या क्या होगा? -I, +M, -M। आज टाइम उतना नहीं है क्योंकि मुझे एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्वेश्चन को। बताओ जल्दी, ऑलरेडी 15 मिनट्स टू गो। बताओ जल्दी आंसर, जल्दी। सर -I होगा ना, O अपने तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया तो पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। अब पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, हंग्री है, तो क्या करेगा? -I से शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, यानी कि -M भी शो करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, थाली में पड़ोस के नंबर दिया गया था इसमें। नेक्स्ट, व्हिच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एसिडिटी ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल कंपेयर्ड टू फेनॉल? पहले पैरा नाइट्रोफेनॉल को ड्रॉ करो, पैरा नाइट्रोफेनॉल मतलब OH इसमें और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे होगा, NO2। तो यानी कि इसमें बोल रहे एसिडिटी और यहाँ पे फेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया मैंने, फेनॉल, ठीक है। तो एसिडिटी कब से होगा? जब H डोनेट हो जाएगा H+ के तरह। अब बोल रहा है कि Q है, व्हिच इफेक्ट इज रिस्पॉन्स, कौन से इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? पैरानाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है इन रेस्पेक्ट टू फेनॉल। तो यानी कि इस दो स्ट्रक्चर में डिफरेंट क्या है? NO2 ग्रुप का। अब NO2 ग्रुप का नेचर बता दो, क्या होता है? -I, -M। सो इट विल बी द आंसर। माइनस हाइपर कंजुगेशन कभी नहीं आएगा, -M इफेक्ट ऑफ NO2, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नहीं, OH का -I इफेक्ट, जब भी +M आ जाएगा तब -I हमेशा इग्नोर होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस, नो, स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आएगा? तो B विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द की स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन कार्बोकेटायन? इसका आंसर आप लोग दो मेरे को। रुको मैं पूछूंगा, वो देगा, चलो इसका आंसर मुझे देगा
अंकोना मित्रो प्लीज अनम्यूट करो। इसका आंसर तो कार्बोकैटन्स सी पॉजिटिव। इसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट की क्या है, चाबी क्या है इसका स्टेबलाइजिंग इफेक्ट का? सबसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा वही बताना मेरे को। इसमें दो आंसर हो सकता है लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा होगा? Inductive effect. One kind, but which is more suitable? Hyperconjugation. Yes. Hyperconjugation, अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं सिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो से आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। अल्फा हाइड्रोजन गिव द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट टू किस का? कार्बोकैटन से एक हो गया और एल्किन्स और क्या था? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैं सबको 5 मार्क्स 5 नहीं 4 तो सबको दे दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट वाला स्ट्रक्चर गलत था। इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा इस लास्ट में। इसमें सब लोग हमने 4 मार्क्स जोड़ लेना। ठीक है, अपने जितना भी मिला है। अब इसमें डबल बॉन्ड ओ जोड़ के मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बताओ पहले तो क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब बेसिसिटी हमें देखना है। पहले सोचो, क्वेश्चन को देख लो। बेसिसिटी का ऑर्डर हमें बताना है, मतलब बड़े से छोटा फिर छोटे से बड़ा बताना है। फॉलोइंग कंपाउंड मतलब इस कंपाउंड में ऐसा नेचर होगा जिसके कारण बेसिसिटी 100 है। मतलब सिंपल है, सब में नाइट्रोजन है तो क्या होगा? सब में आपका लोन पेयर्स का डोनेशन होगा। सब में लोन पेयर्स का डोनेशन। अब जो सबसे ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनेट करेगा दैट विल बी योर आंसर एंड दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ फैशन ऑफ ऑर्डर। अब देखो, पहला इसमें सैचुरेशन है, इसमें भी सैचुरेशन है, लेकिन 1 और 4 में कौन अच्छा होगा बताओ और क्यों होगा? टेल मी। रुको मैं पूछ रहा हूँ, वही बताएगा मेरे को। आज टाइम नहीं इसलिए उतना नहीं डीप नहीं जा नहीं पा रहा हूँ। ऋतुभाष अनम्यूट। इसका आंसर दो। 1 और 4 में कौन अच्छा होगा और क्यों होगा? यस, व्हाई? कारण ये ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर रिलोकेट करने में नीचे दिखे पर टेने में का वेरी गुड। दैट्स व्हाई लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट मोर रेडिली अवेलेबल टू डोनेट। दैट्स व्हाई one will come in first, उसके बाद ही 2 आ जाएगा। 1 के बाद 2 कहाँ गया? अच्छा सॉरी, 1 के बाद 4 आएगा ना। 4 है, 1 के बाद 4 देन आपका 2 और 3 2 उसके बाद 2 आएगा। दैट इज अ पाइपरेट स्ट्रक्चर। इसका जो लोन पेयर से नॉट readily part in delocalization, that's why it is also available for donation of electrons. Then 2 ultimately 3 है जो कि आपका fully donate हो रहा है, delocalization participate कर रहे हैं। That's why basic order will be A। ठीक है, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो सबको? ये वाला क्वेश्चन सबने ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया था और सबसे ज़्यादा गलती हुई। दैट इज ऑल्सो माई फॉल्ट कि मैंने क्वेश्चन को रीचेक नहीं किया था। ये सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन बताओ, सबको क्लियर ये वाला क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन जीपैट में आया था। सोचो, इससे तो इजी क्वेश्चन आपका गेट में आ गया था। तो मतलब सोच रहे हो कुछ जगह में जीपैट गिव यू मोर हार्ड क्वेश्चन देन योर गेट। ठीक है, एसी नॉन मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। ओके, सिंपल है, अल्काइल हैलाइड आपके पास है, कोई भी अल्काइल मान के चलो, आपका C3H7Cl। ओके, इट इज अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। सिंपल एसिन-1 मैकेनिज्म में कौन से इंडिपेंडेंट फॉर्म होगा यही पूछ रहा है आपसे। बताओ क्या होगा इसका आंसर? यस, कार्बोकैटन। ये क्लियर है सबको? एसिन-1 में क्या होता है? अच्छा, पूछ तो एक क्वेश्चन, रुको। श्रावणी अनम्यूट करो। श्रावणी अनम्यूट करो। अच्छा ठीक है, नेहा बोलो। एसिन-1 में एसिन-1 इज 2 स्टेप रिएक्शन और 1 स्टेप रिएक्शन? एसिन-1 इज 2 स्टेप रिएक्शन और 1 स्टेप रिएक्शन? ठीक है, खुशबू बताओ। एसिन-1 इज 2 स्टेप रिएक्शन और 1 स्टेप रिएक्शन? 2 स्टेप। ठीक है, एकता अनम्यूट करो। एकता, यस, बताओ। एसिन-1 यूनिमोलिकुलर है बायोमोलिकुलर है? यूनिमोलिकुलर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहाँ चला गया, हाँ। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स द मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। एल्किन्स में मार्कोवनिकॉफ रूल हमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, कौन सा मैकेनिज्म, उसकी जो क्लास था उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ किस क्लास में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है मार्कोवनिकॉफ, एम आई राइट। मार्कोवनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आता है, एम आई राइट। उसमें क्या था, हम लोग एच बियर दे रहे थे, एच बियर, एम आई राइट। तो एच बियर ड्यूसेट किस में हो गया, एच प्लस बियर माइनस। तो एनायनिक पार्ट अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, वाइल कैटायनिक पार्ट अटैक करेगा नेगेटिव सेंटर पे। तो कौन सा था, एल्किन मान के चलो कुछ भी, CH3 CH2, सॉरी CH2 नहीं होगा, डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या मैकेनिज्म क्या था, आयनिक मैकेनिज्म, इस तरफ शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें नहीं आएगा ना, इस तरफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तो CH2 তে যাবে, राइट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटन। अब कहाँ कार्बोकैटन क्यों हो गया इसमें, मार्कोवनिकॉफ रूल तो एल्किन्स में हो रहा है, तो कार्बोकैटन का फॉर्मेशन क्यों होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, तो Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, इसमें कितना, यहाँ पे H प्लस अटैक कर देगा। द कार्बन which contain less number of hydrogen will attack with bromine or the negative part, and the carbon which is contain high number of hydrogen that will attack with hydrogen, right? Am I right? हाँ है दादा। तो एनी मैकेनिज्म डोंट कार्बोकैटन नहीं होगा, कार्बन SN1 और E1 में होता है बस, ठीक है। SN और E1 में रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉलो होता है, रीअरेंजमेंट होता है उसमें, कार्बोकैटन आएगा तो, ठीक है, ओके। एम आई राइट, क्लियर, क्लियर है। सर इंटरमीडिएट रिएक्शन में तो कार्बोकैटायन जनरेशन होता है ना मार्कोवनिकॉफ में? नहीं, मार्कोवनिक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल बस ऐड हो रहा है, इसमें आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है कि आपको एक हैलाइड पार्ट को छोड़ना है, नहीं, हैलाइड पार्ट नहीं जा रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी इंटरमीडिएट जो आएगा वो बस कार्बोकैटन कार्बेनन नहीं फॉर्म होगा, इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं होगा, ओके ओके ओके। इट विल सिर्फ SN1 और E1 में आपका कार्बोकैटन का जनरेशन होता है। और आपको कौन से कार्बेनन में कहाँ पे जनरेशन हो रहा था, कार्बेनन बताओ, E1CB, E1 कंजुगेट बेस, उसमें कार्ब एनायन जनरेशन हो रहा था, मैं सिखाया था पूरा एकदम अच्छे से, है ना। यस। और फ्री रेडिकल कहाँ जनरेशन हो रहा था, बताओ, फ्री रेडिकल बताओ, ये वाले भी आंसर दे दो, फ्री रेडिकल कहाँ जनरेशन हो रहा था, अनुभव बताओ जल्दी। एंटी मार्कोवनिकॉफ, यस, एंटी मार्कोवनिकॉफ, बहुत बढ़िया। नाउ दिस बताओ इसका आंसर क्या होगा, द ऑर्डर रिएक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स, SN2, बस सिंपल है, SN2 में क्या था, क्राउडिंग अवॉइड करना है हमें, तो क्या होगा, क्राउडिंग अवॉइड करना है तो बताओ। डी হবে आंसर, हाँ डी तो होगा ही, जितना ज़्यादा अच्छे से आपका लिविंग ग्रुप जितना जल्दी अपना पेरेंट कंपाउंड को छोड़ पाएगा, दैट विल बी योर मोस्ट ग्रेटर रिएक्टिव कंपाउंड्स, है ना। तो आयोडीन आर्ट जो है आपका लार्ज कंपाउंड होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है ना, क्या होते हैं, FCl Br और I, ठीक है। तो क्या होता है आपका ग्रुप, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, दैट्स वाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन में जितना जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि जल्दी से छोड़ पाएगा अपना स्ट्रक्चर को, दैट्स वाई I आएगा पहले, देन Br, देन Cl, देन F, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। देन टेल मी अबाउट SN1 के लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए, बताओ, SN1 के लिए बताओ, SN1 के लिए क्या ऑर्डर होगा, ठीक उल्टोटा होगा, क्यों, व्हाई, क्या मैकेनिज्म अलग हुआ, आपको तो उसमें भी लिविंग ग्रुप को छोड़ना ही है ना, तो क्यों ऐसा होगा, अंको ना कुंडू, बोलो आंसर बोलो। হ্যাঁ স্যার উল্টোটা হবে। रीजन क्या है,
रीजन क्या है? क्यों उल्टा होगा? স্যার কারণ ওটা তাড়াতাড়ি ব্রেক করে যাবে বলে। তাড়াতাড়ি ব্রেক কখন? फ्लोरीन থাকলে তাড়াতাড়ি ब्रेक করবে? दोनों में ऑर्डर सेम होगा। आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री साथ मत नो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री জেনারেশনে কি হেল্প হবে যদি ফ্লোরিন বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম হলে ইজিলি লিভ না মানে কার্বোক্যাটায়ন জেনারেশনে? अरे बाबा आप लोग देखो, एक होता है कार्बोकैटायन जेनेट उसका स्टेबिलिटी को रहना, लेकिन कब होगा? जब ऑलरेडी इलेक्ट्रो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो छोड़ चुका है ना, तब कार्बोकैटायन जनरेशन हो रहा है। तो उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में अच्छा होता है। इन केस SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अच्छा होगा, लेकिन एल्काइल हैलाइड तो आपको छोड़ना ही है ना। आपको तो जितना जल्दी छोड़ेगा उतना अच्छा है। तो RI RBr RCl और RFE होगा ऑर्डर फॉर SN1 ऑल्सो। ठीक है, क्लियर? हाँ दादा। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के लिए हमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चाहिए फॉर आपका SN1, एंड क्योंकि हमें क्राउडिंग अवॉइड करना इन केस ऑफ SN2, दैट्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है, उसमें कार्बोकैटायन जनरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर, आपका अल्टीमेट मैकेनिज्म क्या था? आपको वहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है उसको छोड़ना है कैसे भी करके पहले, तो क्या होगा? यही ऑर्डर होगा हमेशा, है ना? यही ऑर्डर होगा, है कि नहीं? हाँ হ্যাঁ দাদা। या और कुछ कॉन्सेप्ट है बताओ, या फिर यही आंसर है? जल्दी बोलो भाई, 8:57 हो गया है। हाँ बोलो बोलो। हाँ ডিটাই হবে। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? बताओ, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। बताओ इसका आंसर, अभी बोला हूँ मैं। जिसमें कार्बोकैटायन जनरेशन होगा उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो SN1 और E1 बोथ A एंड C। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा दैट विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट। अब इसका आंसर मेरे को दो जल्दी से आप लोग, एंड व्हाई ऑल्सो गिव द एक्सप्लेनेशन। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हेलो हेलो, क्या हो गया? एम आई ऑडिबल एवरीबॉडी? हाँ यस तो बोलो आंसर तो जल्दी। सर ए होगा। ए। हाँ तो व्हाई? आपको प्रॉब्लम इसमें होना चाहिए बस, इन दोनों में। लेकिन यहाँ पर क्या है? एन है विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओ है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्यार से पकड़ के रखेगा भी कि भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मत जाओ मेरे को छोड़ के। ओ एप्लीकेबल होगा इसमें, बट एन तो बोलेगा कि तुम जाओ यार, मुझे नहीं चाहिए तुम्हें, छोड़ दिया अपने इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में तो डीलोकलाइज्ड हो गया, इस केस में इससे तो कम होगा ना, ये तो सैचुरेट कंडीशन है, ये तो अनसैचुरेशन है, ये तो फिर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो है डीलोकलाइज होने का। दैट्स वाई ऑर्डर क्या होगा? ए देन बी देन डी देन सी। ओके अच्छा, सी नहीं, डी और बी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, फिर भी डी पहले आ सकता है देन आपका बी आएगा, क्योंकि डी तो सैचुरेशन सिस्टम है, तो फिर भी दे वो तो एन से तो अच्छा देगा। लेकिन इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा? क्योंकि एन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई एन विल गिव फास्टर इन कंपेरिजन विथ ऑक्सीजन। ओके क्लियर है? क्लियर है? बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होगा। Which when propane reacts with HCl in presence of peroxide H2O2 it give rise to, बताओ क्या होगा? क्या है इसमें? प्रोपीन है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी फिर से CH2 डबल बॉन्ड कर दिया, CH2 मैं दे रहा हूँ इसमें
HCl विथ H2O2। कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, मार्कोवनिकॉफ और एंटी मार्कोवनिकॉफ? पहले बताओ कौन सा मैकेनिज्म? मार्कोवनिकॉफ। एंटी मार्कोव। रुको, किसने बोला एंटी मार्कोवनिकॉफ? हु इज टेलिंग एंटी मार्कोवनिकॉफ? किसने बोला अभी एंटी मार्कोवनिकॉफ? किसने बोला? सर आमी। अच्छा सुनो, हमेशा HBr हाइड्रोजन HBr जब भी आएगा, ओनली फॉर HBr आपका बेंजल पेरोक्साइड, दैट कैन बी बेंजीन और H2O2, ओके, बेंजीन और O2, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओनली यही दो सिर्फ आपका HBr के साथ आएगा तभी एंटी मार्कोवनिकॉफ का रूल लगेगा। अदरवाइज HCl, HI, HF कुछ भी आए, इन दैट केस नो एंटी मार्कोवनिकॉफ। ओके, क्या होगा? इन दैट केस नो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल विल बी अप्लाइड। तो क्या होगा? मार्कोवनिकॉफ ही होगा। ओके, क्या होगा? ओके सर, मार्कोव। यस, हमेशा सिर्फ आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके साथ H2O2, बेंजल पेरोक्साइड भी हो सकता है, H2O2 भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। सिर्फ HBr और H2O2 रहेगा तभी आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ का रूल लगेगा, अदरवाइज हमेशा मार्कोवनिकॉफ। तो फॉलो क्या होगा? सिंपल, CH3 CHCl लगाओ क्योंकि नेगेटिव पार्ट, और इधर आपका CH3 फिर से हो जाएगा। तो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दैट विल बी आंसर। अगर यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता क्या क्या आंसर होता? अगर एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता तो हाँ, एन प्रोपाइल सी होगा। yes. So B will be correct answer. Last, find the alkene with maximum stability। इसका आंसर बताओ। ड्रॉ कर ले तो दो स्ट्रक्चर, बस दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड C करो, CH3 करो, CH3 करो, H। इसका एक छोटा भाई फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, CH3 CH3। उसमें हमें से याद करना हाइड्रोजन ब्रोमाइड और H2O2। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा और आप घबराहट के केस में, जल्दबाजी के केस में HCl H2O2 देखोगे, एंटी मार्कोवनिकॉफ लगा के आ जाओगे। नहीं, उसमें ही मार्कोवनिकॉफ भी लगेगा। ओके, सिर्फ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और H2O2 रहेगा तभी आपका एंटी मार्कोवनिकॉफ लगता है, अदरवाइज मार्कोवनिकॉफ। ओके, सो देखो इस केस में क्या है आपका एल्किन का मैक्सिमम स्टेबिलिटी पूछ रहा है हमें। हाइपर कंजुगेशन को फॉलो करना है। हाइपर कंजुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन, जितना नंबर ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। 1 बिट इनको छोड़ दो भाई, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा आपको। क्या होगा? C डबल बॉन्ड C। बस देखो इसमें एक क्या है, H2 डबल बॉन्ड A वाला पोर्शन है, तो इसके साथ सिर्फ H2 रहेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। बाकी सब में देखते चलो। इधर देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर आंसर किसको देंगे? किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे? ट्रांस को। क्यों? ट्रांस में देखो इधर CH3 क्लोज आ चुका है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। इधर देखो 2 ऑपोजिट साइड में हिंड्रेंस रिड्यूस कर रहा है और ऊपर से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई ट्रांस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? सब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ट्रांस देखो सीस में क्यों, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो सीस में क्या होता है, आप दिख रहा है आपको छोटा सा, असल में छोटा नहीं है। अगर मैं फिर भी इसका H3 को मिटा दे रहा हूँ ना, देखो ये ऐसे रहता है ना, इधर माय गॉड कैंसिल करते हैं, इधर भी सेम करो। 3 हाइड्रोजन बहुत क्लोज आ रहे हैं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। और इन केस ऑफ ट्रांस ऑपोजिट साइड में है तो हिंड्रेंस होने की पॉसिबिलिटी कम है, दैट्स व्हाई इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वी विल गेट मोर डिटेल इन योर आइसोमरिज्म। ओके, जब हम जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तब उसको और भी अच्छे से जानेंगे क्या होता है सीस, क्या होता है ट्रांस। सीस मतलब प्लेन, सेम प्लेन पे है, ये ऑपोजिट प्लेन पे है। ठीक है, ओके क्लियर? ट्रांस टू ब्यूटेन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ? इतना पोर्शन क्लियर हुआ सबको? बताओ जल्दी, 5 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। बोलो जल्दी बोलो, क्लियर हुआ ना?
किसी को कुछ भी डाउट है क्वेश्चंस को लेके? इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे इजी आएगा जीपैट में, इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, इससे इजी आएगा, इससे टफ तो नहीं आने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर हुआ? यस मैंने बहुत सारे पोर्शन का अवॉइड किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग को अभी भी प्रिपेयर नहीं हुए आप लोग। जैसे मैं एलिमिनेशन रिएक्शन का अवॉइड कर दिया, एडजेप और हॉफमैन से मेरे क्वेश्चन देना था, मैं नहीं दिया, दूंगा जब आपका फुल मॉक टेस्ट होगा तब मैं दूंगा इस क्वेश्चन। अब मैं एरोमेटिसिटी का अवॉइड किया क्योंकि मैं सोचा था कि आप लोग को और थोड़ा सा एक बार करवाना पड़ेगा उसका क्वेश्चन को, इसलिए मैं उसका अवॉइड कर दिया। हाई बीटा से एक भी क्वेश्चन में नहीं दिया क्योंकि पिछली बार दिया था इसलिए, ठीक। कुछ कुछ पोर्शन में अवॉइड किया था, 13 क्वेश्चन कितना ही दे सकते हैं ना। मैं ज़्यादा फोकस किया था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ताकि आप लोग को और भी क्लियर हो जाए कैसे टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। ओके, सो इट इज़ क्लियर आई गेस, देन विल मूव टू एनालिसिस। ओके, सो इसको मैं अभी स्टॉप